तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो नया पोर्टल चालू हुआ है ई विकास पोर्टल 2.0, तो इसमें अगर टोकन बुक करने जा रहे हैं, जिन्होंने सोयाबीन की फसल लगा रखी है वो किसान जब टोकन बुक करने जा रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट गेहूं चने वाला ऑप्शन आ रहा है, खरीफ फसल के लिए खाद नहीं मिल रहा है। तो उन किसानों को क्या करना है और ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। किसान भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी मैंने अपने ज़िले का चयन किया है। तो मेरे खेत में क्या है कि हमने मक्का लगा रखी है, तो यहाँ पर हमें मक्का का फसल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर मक्का हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन लगा रखी है तो उनको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर खाली जगह आ रही है और डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, फसल विवरण जोड़ें। अब वो किसान भाई अगर फसल विवरण जोड़े वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उनको जब ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं तो यह गेहूँ चने का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो गेहूँ, चना, मसूर, मटर, यानी कि रबी सीजन में जो फसलें लगाई जाती है वो वाली फसलें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे केस में रबी सीजन में मक्का भी लगाई जाती है, इसलिए मक्का भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन सोयाबीन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर सोयाबीन आपको नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि रबी सीजन की जो फसलें हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर करने को बोल रहा है पोर्टल। तो ऐसे में किसान भाई अगर जिन्होंने सोयाबीन लगा रखी है तो वो किसान भाई कैसे खाद लेंगे अगर उनको एक्स्ट्रा खाद चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी ये पोर्टल जो 2.0 लागू हुआ है तो इसमें मक्का, धान, जो खरीफ फसल में जिन्होंने मक्का, जैसे हमने मक्का लगा रखी है तो हमें यहाँ पर खाद का ई टोकन बुक होने के ऑप्शन दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा खाद का यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके द्वारा अतिरिक्त उर्वरक का विकल्प चुना जा चुका है, यानी कि मैं एक्स्ट्रा खाद ले सकता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको करके दिखाऊँ तो ये देखिए, मैं पहले खाद ले चुका हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर यूरिया के कारण, मक्का के कारण यूरिया की बोरी और एक्स्ट्रा में मिल रही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 बोरी ऐड कर रखी है और अब देखेंगे तो 1 बोरी और यहाँ पर ऐड हो रही है। ठीक है, और मेरा टोकन भी यहाँ पर जनरेट बटन पर क्लिक करने पर टोकन जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो सोयाबीन वाले किसान हैं उनको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, उनको डायरेक्टली गेहूँ चना का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोयाबीन वाले किसान हैं उनको अब नया टोकन खरीफ फसल के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। सोयाबीन फसल का खाद आपको पहले दिया जा चुका है और इसलिए अब आपके इसमें अतिरिक्त खाद का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में एक्स्ट्रा खाद की आवश्यकता नहीं लगती है, इसलिए यहाँ से उनका ऑप्शन हटा दिया। सोयाबीन वाले को एक्स्ट्रा खाद का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मक्का और धान जैसी फसलों में अतिरिक्त खाद की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर मक्का और धान वाले किसानों को एक्स्ट्रा खाद दिया जा रहा है। तो अगर आपने सोयाबीन के लिए पहले टोकन बुक कर लिया था, आपने सोयाबीन बो रखी है, तो आपको नया खाद बिल्कुल भी खरीफ फसल के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर फसल विवरण जोड़े वाले बटन पर क्लिक करके, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गेहूँ या चना जो भी आप अगले रबी सीजन में लगाने वाले हैं उसका सिलेक्शन करके आप अपने लिए खाद ले सकते हैं। लेकिन गेहूँ चने का खाद आपको रबी सीजन का खाद अभी मिल जाएगा, आप उसको चाहें तो अभी ले सकते हैं। अगर ये ऑप्शन से अगर लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बाद में आप खाद नहीं ले पाएंगे, अभी लेना चाहते हैं, तो आप गेहूँ चने के लिए अभी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, गेहूँ और चने में भी मक्का और सोयाबीन वाला नियम लागू होने वाला है। अगर आप गेहूँ की फसल लगाएंगे, ठीक है, तो गेहूँ की फसल में आपको यूरिया की मात्रा मिल जाएगी, आपको यूरिया मिल जाएगा, डीएपी मिल जाएगा और एनपीके मिल जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर चने का सिलेक्शन कर लेते हैं तो चने में आपको यूरिया नहीं मिलेगा, डीएपी मिल जाएगा, लेकिन एनपीके, मतलब डीएपी एनपीके तो मिल भी जाएगा, लेकिन आपको यूरिया, जिस तरह सोयाबीन वाले किसानों को यूरिया कम मिला है या फिर बिल्कुल नहीं मिला है, वैसे ही चना वाले किसानों को भी यूरिया बिल्कुल नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन गेहूँ अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो गेहूँ में वही मेथड होने वाला है जो मक्का के साथ हुआ था, यानी गेहूँ वाले किसानों को डीएपी तो नहीं, लेकिन एनपीके और यहाँ पर यूरिया भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लॉगिन पर ये ऑप्शन दिया जा चुका है। ठीक है, तो जिन भी किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगाई थी तो उन किसान भाइयों को पोर्टल पर ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा खाद का। मक्का वाले किसान बेझिझक यहाँ पर एक्स्ट्रा खाद ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा खाद लेना चाहते हैं तो आपको कुछ कारण देने पड़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल बताई है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से कारण आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा खाद मिल सके। और इसके बाद अगर गलती से, अगर आपने मान लीजिए मक्का लगा रखी है, यहाँ आपका मक्का का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपने गलती से फसल विवरण जोड़े वाले बटन पर क्लिक करके एक बार गेहूँ या चना में से किसी रबी फसल का सिलेक्शन कर लिया तो आप ये वाला खाद भूल जाइए। बारिश वाला खाद जो अगर आपका बचा हुआ है तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए टोकन बुक करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो खाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो वाला खाद में फसल का ध्यान रखें। मक्का, अगर मक्का धान जो भी है, सोयाबीन के अलावा सोयाबीन वाले किसानों को तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा,
इसके अलावा अतिरिक्त अगर फसल है तो यहाँ पर आप फसल का ध्यान रखें। मक्का अगर है तो एक बार खरीफ फसल का पूरा खाद, खरीफ सीजन का पूरा खाद आप उठाएं, उसके बाद गेहूं चने का सिलेक्शन करें। कुछ किसान भाई क्या है, देखने के चक्कर में कि चेक करने के चक्कर में यहाँ पर फसल ऐड कर लेते हैं, फिर वो बाद में डिलीट नहीं होती है। इसलिए इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर से रबी फसल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको किसी फसल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप गलती से भी रबी फसल का अभी सिलेक्शन ना करें। लेकिन सोयाबीन जिन्होंने लगा रखा है, जिनका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो किसान चाहे तो गेहूँ चना की फसल का सिलेक्ट करके खाद ले सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपका जो भी सवाल है आप पूछिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके सवाल को कवर करूंगा, आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे किसान ये गलती करेंगे टोकन बुक करते समय, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि अभी रबी का सीज़न अभी आया नहीं है और रबी का सीज़न का ऑप्शन दे रहा है और वो सिलेक्ट करके अगर वहाँ पर ऐड कर लेता है तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। वेबसाइट अच्छे से वर्क कर रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि साइट नहीं चल रही है। मैं आपके सामने पूरी वेबसाइट लाइव चला के दिखा रहा हूँ। आज की डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज ही की 22 अगस्त आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। 22 अगस्त शनिवार के दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये लाइव है। बिल्कुल साइट अच्छे से वर्क कर रही है। आप टोकन बुक करिए और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर टोकन बुक करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन भी दिखेंगे। कलर कोड का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। मार्केट की दुकान के लिए रेड कलर है, समिति के लिए ग्रीन है, येलो एग्रो के लिए और निजी विक्रेताओं के लिए येलो कलर दे रखा है। तो अब यहाँ पर जैसे रिटेलर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग कलर वाइज नाम दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों को नहीं पता है कौन सी खाद की दुकान किस नाम से है। तो यहाँ पर कलर कोडिंग दी गई है ताकि किसान ये जान सके कि कौन सी चीज़ सरकारी है, कौन सी चीज़ प्राइवेट है। इससे क्या है, कलर से आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपको नाम से कोई मतलब नहीं रखना है, कलर देखना है। येलो कलर है तो निजी दुकान है, प्राइवेट दुकान है। सरकारी समिति के लिए ये ग्रीन कलर है। रेड कलर जो सरकारी दुकानें होती हैं मंडियों में खाद की, वो वाला है। और यहाँ पर एक ब्लू कलर है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पर कलर कोडिंग दे रखी है ताकि किसानों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ठीक है किसान भाइयों, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है। आप देखेंगे तो जैसे ही आप रिटेलर का सिलेक्शन करेंगे, कंपनी का सिलेक्शन करेंगे, तारीख का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिटेलर का उपलब्ध बैग। यानी कि आपने जिस रिटेलर का चयन किया है, मान लीजिए हमने यूरिया सिलेक्ट की है और रिटेलर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, तो उस रिटेलर की दुकान पर कितनी खाद बची है चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए मैंने एक रिटेलर का सिलेक्शन किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए उसमें ये दिखा रहा है कि इस रिटेलर के पास 532 बोरी यूरिया अभी बची हुई है। यानी कि इसके पास 532 बोरी यूरिया का स्टॉक है। आप चाहे जब तक यहाँ पर ये 532 बोरी जीरो नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ इस रिटेलर के पास से खाद के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सी दुकान पर कितना खाद अवेलेबल है। दुकानदार आपसे मना नहीं कर सकता है कि उनके पास खाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल पर आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि स्टॉक में उसके पास कितनी मात्रा अवेलेबल है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी, ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है किसानों के लिए, ताकि दुकानदार उनसे ये ना बोल सके कि हमारे पास खाद नहीं है। टोकन बुक करेंगे तभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि उनके पास स्टॉक में कितनी बोरी अवेलेबल है।